योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने की कोशिश हुई है। पिछले 5 दिनों से आई लव मोहम्मद के जुलूस निकाले जा रहे हैं, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जुलूस अराजकता का रूप ले रहे हैं। भीड़ में शामिल नफरती गैंग का मंसूबा बेहद खौफनाक है। बरेली का एक मौलाना तो पुलिस वाले को हाथ काटने की धमकी देने लगा। वहीं यूपी के धार्मिक शहर भी इन कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। प्रयागराज हो या काशी, दोनों ही जगहों पर नफरती साजिश को अंजाम देने के लिए जेनजी ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है। यह कट्टरपंथी सोच का खुला प्रदर्शन है। ये तालिबानी मंसूबे को अंजाम देने का ऐलान है। ये कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली मंशा है। अरे वाले अभी इस बच्चों को बात गालियां बच देंगे यार। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा वर्दी। पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने का इरादा रखने वाले इस शख्स का नाम है डॉक्टर नफीस, जो इत्तेहादे मिल्लत का प्रवक्ता है। वही इत्तेहादे मिल्लत जिसके अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हैं। जिस पार्टी का अध्यक्ष ही भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की मंशा पाले बैठा हो, उसके प्रवक्ता तो वैसे ही जुबान बोलेगा जैसा उसका आका बोलता आया है। यकीन ना हो तो सुनिए मौलाना तौकीर रजा की पिछली धमकी। श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दे तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस देश विरोधी माहौल बनाने वाले वो चेहरे हैं जो धर्म को झंडा बनाकर देश में इस्लामिक जेनजी आंदोलन का बीज बोना चाहते हैं। नफीस का यह बयान वायरल हुआ तो बरेली के हिंदुओं ने तौकीर की पार्टी को आतंकी पार्टी करार दे डाला। देखिए, मैं शुरू से कहता हुआ आया कि आईएमसी एक आतंकवादी पार्टी है। अब हम माननीय योगी जी से ये मांग करते हैं कि इनकी बारात पूरे शहर में निकाली जाए। यूपी में शहर शहर आई लव मोहम्मद के बैनर लहराने के बहाने योगी आदित्यनाथ को अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज देने की कोशिश हो रही है। कैसे? इन तस्वीरों के जरिए समझिए। खुलेआम धमकी दी जा रही है, सनातन को निशाना बनाया जा रहा है और इतना ही नहीं, प्रदर्शन के बहाने हिंसा के लिए नाबालिगों को उकसाया जा रहा है। संगम किनारे 800 साल पुराना यह कल्पवृक्ष सनातनी आस्था का आधार है। हिंदू इस कल्पवृक्ष के चारों ओर अपनी आस्था का सूत्र बांधते हैं, लेकिन संगम तट पर ही गंगा जमुनी तहजीब को तिलांजलि दी गई। पवित्र कल्पवृक्ष पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर चस्पा कर दिया गया। पोस्टर तो आई लव मोहम्मद का लगा था, लेकिन इसके पीछे असली मंशा सनातन को आघात पहुंचाना था। हिंदुओं ने अब तक कहीं भी मोहम्मद के पोस्टर पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई है, लेकिन नफरती गैंग ने जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की है। कल्पवृक्ष पर धार्मिक पोस्टर लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज का माहौल बिगाड़ने का है, लेकिन नफरती गैंग की इस साजिश को सनातनी समझ रहे हैं। ऐसे में इस बयान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इस बयान को समझ गए तो नफरती गैंग की पोस्टर वाली क्रोनोलॉजी को समझ जाएंगे। इस तरीके की पोस्टर जो है न लगाए, ये धार्मिक है और हिंदू के धर्म से जुड़ी हुई है। अगर आज ये ऐसा करते हैं तो फिर आने वाले समय में हिंदू लोग भी करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो है विवाद होगा। और ये सब चीजें कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता है, या तो वो नादान रहता है या कोई ऐसे बच्चे रहते हैं कि इस तरीके की चीजें करते हैं। इसमें इस बयान से भी साफ है कि सब कुछ षड्यंत्र के तहत हो रहा है। अलग अलग राज्यों से सामने आ रही तस्वीर को एक साथ देखने पर समझ में आता है कि देश को आग लगाने वाली साजिश को अंजाम देने के लिए बच्चों, महिलाओं और नौजवानों को हथियार बनाया जा रहा है। नफरती गैंग के निशाने पर यूपी के वो शहर हैं जिनसे सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है। प्रयागराज की तरह काशी में भी आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नारेबाजी के लिए अब मासूम बच्चों को आगे कर दिया गया है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पूरी स्ट्रेटजी के तहत महिलाओं और बच्चों को सड़क पर उतार दिया गया है। कट्टरपंथी चाहते हैं कि
प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन ले, जिसे आधार बनाकर नफरती गैंग वो करे जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। ये कचहरी का इलाका है और देखिए ये है आई लव मोहम्मद के नाम से कैंपेन चला रही है। आप में से कोई बात करना चाहेगा क्या? किस तरह का कैंपेन है ये बता दें अगर आप बताना चाहें। ये देखिए ये जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है और किसी के कहने पर ये कैंपेन अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है, लेकिन ये बात करने से कतरा रही हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उनमें धार्मिक पोस्टर है, जिस जहन में देशभक्ति होनी चाहिए उसमें कट्टरता का जहर घोला जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार लोग आगे आएं और उन्मादी भीड़ को समझाएं। एक नई रणनीति अपनाई है। आप नाबालिग बच्चों को आगे करते हो, यह आत्मघाती है। जिस उम्र के अंदर बच्चों के हाथ में लैपटॉप होनी चाहिए, आप उनको पत्थर पकड़ा रहे हो। मुसलमान इस मुद्दे को लेकर के कहीं पुलिस से टकरा रहा है, कहीं गैर मुस्लिमों से टकरा रहा है। ये चीज ठीक नहीं है कि टकराव की पॉलिसी इख्तियार ना करें। हुजूर पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया है उस पर अमल करें। पिछले 5 दिनों से यूपी के अलग अलग शहरों में इस्लामिक जेंजी प्रदर्शन कर रहे हैं और कट्टरपंथी नारे लगाकर योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन शायद ये नफरती गैंग योगी और योगी फोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भूल गई है। यूपी में शांति दूतों ने अगर अपनी हद पार की तो इन्हें कानून की जद में लाने में यूपी पुलिस मास्टर है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।